Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran. Welcome to my YouTube channel Trinetra Tarot for Life and Planetary Issues. तो आज का जो वीडियो है गाइस वो है हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है उनकी हम एनर्जी चेकिंग का करने वाले हैं कि उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। बट जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है जो मुझे एनर्जी फील हुई है वो ये है कि डिवाइन फेमिनिन है वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में हैप्पी है और जिस भी सिचुएशन में वो है वहाँ पे वो अपने आप को प्रूफ करने में लगी हुई है कि लाइफ क्या है और कैसे इसको आगे चलना है। राइट, तो आज की जो एनर्जी है वो ये है। और जो मुझे इसमें चैनल सॉन्ग मिला है अपनी फेमिनिन के लिए वो ये था, प्यार के पन्ने पलट के तो देख, पलट के तो देख, हर एक पन्ने पे नाम है मेरा। प्यार के पन्ने पलट के तो देख, पलट के तो देख, हर एक पन्ने पे नाम है मेरा। तो ये एनर्जी है कि वो अपने आप को मीन्स प्यार में ही फील कर रही है। तो अब हम उनके कार्ड्स निकालने शुरू करते हैं कि उनकी जो एनर्जी है उसमें वो कहाँ तक सेट हो रही हैं। प्लीज़, ओह सॉरी इतने कार्ड्स हम नहीं लेंगे प्लीज़ डिवाइन जी। हमारी जो फेमिनिन है उनके जो एनर्जी के कार्ड्स हैं प्लीज़ उनको आप निकालिए। इतने कार्ड ही निकल रहे हैं तो हम इन्हीं को लेते हैं और देखते हैं एनर्जी में। यस, फर्स्ट कार्ड निकल के आया है नंबर 4। नंबर 4 है मेडिटेशंस। 4 ऑफ सॉर्ड्स है। मीन्स हमारी जो फेमिनिन है वो बहुत रिलैक्स मोड में है और वो ये सब सोच रही हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो डिवाइन के अंडर हो रहा है और वो डिवाइन का जो भी उनके लिए गाइडेंस होती है वो उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। और वो इस चीज़ को करते वक्त किसी भी चीज़ में ज़्यादा हलचल नहीं कर रही हैं बट रिलैक्स हो रही हैं। मीन्स इट वर्क्स, जो हमारी फेमिनिन है उनके जो माइंड की सिचुएशन है वो बहुत रिलैक्स है और वो बहुत अच्छे से सोचने वाली है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और उनके माइंड में जो नेक्स्ट थॉट है वो है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है, रिवर्स में आया है कि कहीं ना कहीं वो इमोशंस लेवल पे काफ़ी डिस्टर्ब हो रही हैं जिसके कारण उनके माइंड में, उनके कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड में बहुत डिस्टर्बेंस चल रही है जिसके कारण उनको लग रहा है कि उन्होंने अभी तक जो किया है उसका उनको रिजल्ट नहीं मिला है और वो कहीं ना कहीं वो कब जो उनकी तरफ आने वाला था, उनके जिनकी वो वेट कर रही थी अपनी डिवाइन मैस्कुलिन की, वो कब रिवर्स में है। मीन्स अभी तक वो एक दूसरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो चाहते या ना चाहते हुए भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रही हैं। मीन्स वो एक दूसरे के एनर्जी दायरे में हैं पर फील नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स अप में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स अप में ये बता रहा है कि जो फेमिनिन के माइंड में चल रहा है वो ये है कि इस वक्त वो अपनी जो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको अच्छे से करने के लिए रेडी हो रही हैं। मीन्स वो अपने अंदर का जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसको एम्ब्रेस कर रही हैं, उनकी तारीफ़ कर रही हैं, उनके साथ कनेक्ट हो रही हैं कि हाँ स्टैंड होने के लिए क्या सब करना चाहिए है क्या नहीं करना चाहिए। मीन्स कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल हो रही है। जहाँ वो बहुत इमोशनल हो रही थी, किंग ऑफ कप्स में इमोशनल हो रही थी, अब वो इमोशनल नहीं हो रही हैं, हर चीज़ को सोच रही हैं। सेम एनर्जी है जैसे डिवाइन मैस्कुलिन की इस वक्त करंट एनर्जी है और ये होनी भी है क्योंकि कुछ जो भी हमारे कलेक्टिव में चल रहा है वो इस तरह से चल रहा है और ये एक दूसरे के साथ ही कनेक्ट हो रहे हैं तो वैसा ही होना है। उसके बाद है टू ऑफ वैंड्स आया है रिवर्स में। तो टू ऑफ वैंड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि उनको लग रहा है कि उनकी छोटी जिसकी वो वेट कर रही थी बहुत टाइम हो चुका है तो उनको आगे के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिसकी वो वेट कर रही थी अपने डिवाइन मैस्कुलिन की, उनकी वेट नहीं हो रही है, वेटिंग पीरियड ख़त्म कर दिया है उन्होंने। अब वो अपने आप में साथ कनेक्ट हो रही हैं और सोच रहे हैं क्या करना है। नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है वो है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स मीन्स ये आ रहा है कि अब उन्होंने उनकी वेट छोड़ दी है।
ठीक है। और अब वो अपने आप के साथ कनेक्ट हो रही हैं और जो डिवाइन की तरफ से भी उनके लिए जो गिफ्ट्स आ रहे हैं, अभी वो सोच रही हैं कि उनको आगे नेक्स्ट मूव उनका क्या होना चाहिए, नेक्स्ट कदम क्या होना चाहिए। बट अभी वो इन 3 कप्स को देख रही हैं, जिस भी उनके इमोशंस हैं, उनकी भावनाएं हैं, उनका प्यार है, वो पड़े हुए हैं और उनको इसके साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मीन्स अभी उनको एक ऐसी मेडिटेशंस की ज़रूरत है जो उनको इस डिवाइन के कप के साथ जोड़ने वाली है। और वो उस चीज़ के लिए अब रेडी भी होने वाले हैं, क्योंकि जब तक इंसान अपने साथ वक्त बिताता है उसे अपनी इम्पॉर्टेंस पता चलती है कि वो क्या है, क्या कर सकता है, उसकी अंदर की जो शक्ति है वो उस शक्ति के साथ जुड़ने वाला है। क्योंकि ये जो पेड़ है ये उनकी अंदरूनी इनर वर्क है जो किया है, और फिर से कि इतना इनर वर्क किया, इतना किया, फिर क्या हुआ है। अब जब लास्ट टेस्ट है उनका, तो उनको इस लास्ट टेस्ट में अब पूरी तरह से इन्वॉल्व होना है। जो जितना टॉप पे जाने के लिए टेस्ट जितना टफ होता है, उतना ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। और वो इस हार्ड वर्क करने के लिए भी रेडी हो रही हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि वो कहीं ना कहीं उनकी सेलिब्रेशन, खुशियाँ उनके लाइफ में आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सिचुएशन के साथ देख लिया है कि ये जो सिचुएशन है ये डिवाइन की तरफ से उनके लिए है, डिवाइन ने उनके लिए किया है, और उस सिचुएशन में वो खुद को हैप्पी रखने के लिए रेडी हो चुके हैं, जिसके कारण डिवाइन की तरफ से उनको गिफ्ट्स मिल रहे हैं। और जो थर्ड पार्टी थी वो भी जा चुकी है, और जो उनका रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं वो बहुत हैप्पी सोच रहे हैं। और जब वो हैप्पी सोच रहे हैं तो उनकी लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स आने से कोई नहीं रोक सकता। और जब उनकी लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स आ जाएगा, उनकी लाइफ अच्छे से सेट हो जाएगी, तो वो अपने जो भी कार्मिक पैटर्न्स हैं उन सब से निकलने वाली है। ये जो बंधन है, जो मजबूरियां हैं जो उनको रोक रही हैं, जो उनका शेडो वर्क है, उन सब को उन्होंने कंट्रोल कर लेना है। और उनका जो मेंटल स्टेटस था, जहाँ पे वो मेंटली डिस्टर्ब थे, और वो मेंटली फ्री हो रही हैं। तो यहाँ पे ये निकल के आया है कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है, उनकी जो मेंटल की सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है, और उस सिचुएशन को बहुत टाइम देकर सोच रही हैं कि अगर ये सिचुएशन आई है तो इसको कैसे हैंडल करना है, इस सिचुएशन आई है तो इसको कैसे हैंडल करना है। और वो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसके साथ कनेक्ट हो रही हैं। कहीं पे वो इमोशनली उनके साथ कनेक्ट हो रही हैं, और कहीं पे वो उनके साथ प्रैक्टिकली कनेक्ट हो रही हैं, क्योंकि अब उनको बैलेंस करना है। और वो बैलेंस में ज़रूरी है कि कहाँ पर उनको इमोशन होना है, कहाँ पर उनको प्रैक्टिकल होना है, जिससे खुशियाँ उनकी तरफ आएँ, डिवाइन के गिफ्ट्स उनकी तरफ आएँ, और उनकी जो इंडिपेंडेंट होने का सपना है वो सपना उनका पूरा हो चुके। और इस चीज़ के लिए वो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो चुकी हैं, और हर तरह से अपने माइंड से जो भी स्ट्रेस था, जो भी टेंशन थी, जो भी घबराहट थी, सबको उन्होंने बाहर निकाल दिया है। तो अब हम देखेंगे जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है उनके हार्ट की सिचुएशन क्या है, और उस सिचुएशन में वो क्या करने वाली हैं। प्लीज़ डिवाइन जी। तो इनका पहला कार्ड निकल के आया है द हाइफेंट आया है रिवर्स में, और द सन आया है अप में। तो सन, ये दोनों मेजर आर्कैना के कार्ड हैं, तो इनके लिए ये वो हो जाता है कि जो सिचुएशन है वो डिवाइन के कंट्रोल में है, और इनको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। द हाइफेंट का मतलब रिवर्स में ये है कि कहीं ना कहीं बीच में हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं, इंसान होने के नाते ये अपने उन इश्यूज़ जो होते हैं उनको कनेक्ट नहीं कर पाते, अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हो पाती हैं। और हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जिसमें ये बहुत, इनका रिलेशन ज़्यादातर जो मैरिड रिलेशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट अब ये उनके साथ भी बहुत अच्छे से डील कर रही हैं। मीन्स इनके अंदर की जो इनर पावर है वो बहुत अच्छे से बाहर निकल के आने वाली है, और इन्होंने उस चीज़ को चेंज किया है कि सिचुएशन अगर ऐसी होती तो ये हर एक के मन में चाहती हैं, बट अभी भी ये जो अपने आप को प्रूफ करने में लगी हैं, इनको अभी प्रूफ करने के लिए और टाइम चाहिए है। मीन्स इनका जो हार्ट की सिचुएशन है वो ये कह रही है कि हाँ, ये मतलब कंफ्यूज हो रही हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, और जब सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है तो उस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। तो ये इनके जो हार्ट का जो डोर है वो भी अब
ओपन होने वाला है दोबारा से। और इनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हार्ट से रिलेटेड, किसी तरह से रिलेटेड, उनका जो सल्यूशन है इन्हें अपने अंदर से ही मिल रहा है और इस चीज़ के लिए रेडी हो रही हैं। ये इनकी डेस्टिनी है। नेक्स्ट है द सन। द सन है, द सन मीन्स ये है कि इनको अलान, ये अकेले ही सन की तरह शाइन करने वाली हैं कुछ टाइम में, जिसकी ये कोशिश कर रही हैं। और जब ये द हाई फ्रेंड जब खुद से कनेक्ट हो जाएंगी तो उनके अंदर की जो पावर है, उनके अंदर का जो फायर है वो सन के रूप में बाहर निकलने वाला है। और ये जो न्यू बेबी है ये है न्यू बिगनिंग। और बिगनिंग वो ऐसे करने वाली हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर, मतलब अपने मन से डर को निकालने वाली हैं। मतलब उनको ये ज्ञात हो चुका है, जैसे कि कहते हैं ना, सत्यता का ज्ञान हुआ हम तो निडर हो गए। जब उन्हें सत्यता सच्चाई का पता चल चुका है कि हाँ वो अब डिवाइन फेमिनिन है, उनके अंदर से क्वालिटीज़ हैं, तो उनके अंदर का डर भी ख़त्म हो चुका है। मैं सत्यता का तो हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला, हम तो अमर हो गए। मीन्स वो अपने आप को ये समझने लगी है कि वो इस दुनिया से थोड़ा सा ऊपर है वो और अलग सोच रही है। और इसके कारण उनकी जो अंदर की पावर है वो बैलेंस हो चुकी है। उनके अंदर के जो गुण हैं, सद्गुण हैं, वो अच्छे से निकलने वाले हैं। और उसके बाद है पेज ऑफ सॉर्ड्स। बट जब उनके अंदर की इतनी अच्छाई है, इतनी चीज़ें गुण निकल के आने वाली हैं, तो कुछ ना कुछ उनके ऐसा भी होता है कि जो आसपास का सर्कमस्टांसेस होता है उसमें कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो उसको बैलेंस करती है। तो इस डिसबैलेंस से भी उन्होंने अपने आप को बचाव का रीज़न ढूंढ लिया है, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है। तो अब वो छोटी छोटी जो बातें हैं उनको इग्नोर करने वाली हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देने वाली हैं और अपने आप को आगे करने के लिए देखते हैं कि वो अपने हार्ट को आगे कैसे स्ट्रॉन्ग करती हैं। उनका जो हार्ट स्ट्रांग होने वाला है उसके लिए ये है कि 8 ऑफ वैंड्स उनकी तरफ आ रहे हैं। डिवाइन की तरफ से जो भी ब्लेसिंग, जो भी गिफ्ट्स है वो उनकी तरफ इतनी तेज़ी से आने वाले हैं कि वो अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग रूप में सामने आने वाली हैं। और साथ में द डेवल आया है। द डेवल है रिवर्स में। तो डेवल रिवर्स में भी अच्छा होता है। ये भी एक तरह से ट्विन फ्लेम कार्ड होता है कि जहाँ पे वो अपने आप को अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये सोच रही हैं कि चलो जो डिवाइन मैस्किन है वो है तो उन्हीं के साथ है, उन्हीं के पास है। बस उनसे मिलने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उनको हमें फिज़िकल वर्ल्ड में ही मिलना होता है। उनसे मिलने के लिए हमें ये हो जाता है कि उनसे मिलना है तो सिर्फ आंखें ही तो बंद करनी है और झट से मुलाकात हो जानी है। वो इस चीज़ में अब बिलीव करने लगी हैं। तो द डेविल ये बता रहा है कि उनको अब इस चीज़ से डर नहीं लगता है कि लाइफ में अंधेरा है, और अब उनको इस चीज़ का भी नहीं है कि प्रेजेंट सिचुएशन में वो फिज़िकली मिले या ना मिले, बट वो अंदरूनी तौर पे एक दूसरे के साथ हैं और इस चीज़ को वो फील कर रही हैं, जिसके कारण उनकी जो भी चमक है, जो भी शाइन है, वो सन की तरह बाहर निकलने वाली है। डेथ, और उनका जो कार्मिक पैटर्न है वो डेथ होने वाला है। कार्मिक कुछ थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, थोड़ा रिवर्स में है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में ये है कि हाँ आपके वो कार्मिक पैटर्न तो ख़त्म हो चुके हैं, बट ये रिवर्स में इसलिए है कि आपके जो गिफ्ट्स हैं, जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं वो मिलेंगी, बट थोड़ा सा डिले होने वाली हैं। डिले इसलिए होने वाली हैं कि कहीं ना कहीं जो आपके कार्मिक पैटर्न्स जो डेथ हुए हैं वो आपको एकदम से शांत नहीं बैठने देंगे। कुछ ना कुछ वो हलचल करने ही वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट 9 ऑफ सॉर्ड्स है कि 9 ऑफ सॉर्ड्स है कि आपकी तरफ बहुत तेज़ी से कुछ ना कुछ ऐसा चल के आने वाला है जो आपकी इन ब्लेसिंग्स को डिले करने वाला है। रोकेगा नहीं, डिले करने वाला है। तो जो हमारी डिवाइन फेमिनिन के हार्ट की सिचुएशन है उसमें साफ निकल के आया है। इसमें ज़्यादातर मेजर आर्केना के कार्ड्स निकल के आए हैं। जब उनकी माइंड सिचुएशन थी उसमें एक भी मेजर आर्केना का कार्ड नहीं है। द हार्ट एंड द सन एक के बाद एक है, फिर द डेवल, डेथ और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मीन्स ये जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है उनकी डेस्टिनी है। उनकी डेस्टिनी ये है कि उन्हें खुद के साथ कनेक्ट होना है, सच्चाई का सामना करना है। उनकी जो मैरिड लाइफ है, जो सिचुएशन है, जो उनकी पर्सनल लाइफ है उसमें डिस्टर्बेंस है, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करें कि हाँ डिस्टर्बेंस है तो है,
और द डेवल है, ये उसको उनके अंदर के उस डर को ख़त्म करने के लिए है कि अंधेरा कुछ भी हो ख़त्म होना ही है। अगर किसी चीज़ की शुरुआत हुई है तो उसका अंत होना ही होना है। आप अपना काम कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए, आपके अंदर की शाइन को कोई नहीं रोकने वाला है। हाँ, कुछ डिले हो सकता है बट वो डिले नेचुरली है कि होना ही है। बट सन कार्ड इसमें अप में आया है तो सन कार्ड बाकी सब चीज़ों को साइड पे कर देता है और सन अलोन ही शाइन करता है। तो हमारी डिवाइन फेमिनिन भी अलोन ही शाइन करने वाली है। तो ये है हमारी डिवाइन फेमिनिन की हार्ट एंड माइंड की सिचुएशन। अब हम देखेंगे कि उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन में वो क्या सोच रही हैं और क्या करना चाहती हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में। प्रेजेंट सिचुएशन में वो प्रेजेंट सिचुएशन में जो कार्ड निकल के आया है वो नाइट ऑफ वैंड्स है। नाइट ऑफ वैंड्स ये है कि वो अपनी हर एक सपने को पूरा करने में लगी हुई है। हर एक सपने को, अगर वो सपना उनका 3D 5D स्पिरिचुअली कैसे भी है उसको वो करने के लिए रेडी है। चाहे उनके बीच में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बट फिर भी फायर है, रेड कलर है, हाँ करना ही करना है जितना मर्जी प्रॉब्लम हो सके। मैंने रेड कलर भी फेयर किया है। तो ये है कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। प्रेजेंट सिचुएशन में उनके रास्ते में चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, उनका वो हंस के सामना करने वाली हैं। वो इसलिए क्योंकि नेक्स्ट द एम्परर आया है। एम्परर ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जब वो अब अपने मैस्कुलिन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो चुकी हैं और उसको एम्ब्रेस कर रही हैं। जब वो अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों को एम्ब्रेस करती है तो उनकी जो फेस की शाइन है वो देखने वाली है। और वो प्रेजेंट सिचुएशन में यही काम कर रही है, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस कर रही है और जिसके कारण उनका जो मैस्कुलिन है उनको भी बहुत सी फीलिंग्स आ रही हैं अपनी फेमिनिन के लिए। तो प्रेजेंट सिचुएशन में वो हैप्पी है, अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को कर रही है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो हर संभव यत्न कर रही है, फिजिकली भी, मेंटली भी, प्रैक्टिकली भी करने के लिए वो रेडी है। तो आप देखेंगे कि इस ट्विन फ्लेम के बारे में वो क्या सोचती हैं और आगे की इस जर्नी के बारे में क्या सोच रही हैं। ये कार्ड ऐसी है, मीन्स 50-50 में है वो। 50-50 में ये है कि उनका जो 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो 12 फेम जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी, किसी भी तरह की जर्नी के बारे में बहुत अच्छे सोच रही हैं, बहुत विचार हैं उनके। और इस जर्नी में उनके साथ बहुत अच्छे दोस्त भी उनके साथ हैं। इवन कि वो अपनी जो फैमिली है उसको भी बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है, अपनी जो उनकी बरकत है उसको भी रिसीव कर रही हैं। और ये सब डिवाइन के अंडर हो रहा है। डिवाइन की नज़र अपनी फेमिनिन एनर्जी पर है और वो मैस्कुलिन को एम्ब्रेस कर रही है। ये उनके ऑनेस्ट फैंस हैं। सॉरी, ये पेंटिकल सिचुएशन है मेरी। वो इस प्रेजेंट सिचुएशन में अपने घर, परिवार, फाइनेंशियल सिचुएशन, हर चीज़ को संभालने में लगी हुई है कि वो भी अपनी इस जर्नी को आगे लेके जा सके। और फिर द एम्परर आया है निकल के प्रेजेंट में कि वो मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस कर रही है, अपने मैस्कुलिन के साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट से कनेक्ट हो चुकी है। वो अपने मैस्कुलिन की हर फीलिंग्स, वो हर बात को अच्छे से समझ चुकी है। बट ये करते करते उनको कोई स्ट्रेस तो होना निश्चित बनता है क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 9 ऑफ सॉर्ड्स के कारण जब इन चीज़ों को बैलेंस करना होता है तो उनको कुछ तकलीफ़ हो रही है, रातों को नींद नहीं आ रही है, उठ रही हैं, सोच रही हैं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बट यही उनको थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है, डिवाइन उनको क्या कह रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए आगे, उनके लिए गाइडेंस डिवाइन की तरफ से। सॉरी, इतने कार्ड नहीं लेंगे हम। डिवाइन की तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है। यस, डिवाइन उनको ये कह रहे हैं कस्में और वचन। ये देखिए, डिवाइन भी उनको ये कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो। आप
कि या आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पे आपको पूरे करने हैं। जब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इस धरती पर आने से पहले, जब आपने इस आत्मा के रूप में इस शरीर का चुनाव किया था, तब आपने जब इस शरीर का चुनाव किया था तो इनके जो एंसेस्टर्स थे उनके साथ कुछ वचन किए थे और उन वचनों को आपको पूरा करना है। उन वचनों को पूरा करते करते आपको अपने साथ किए हुए प्रॉमिस, भगवान के साथ किए हुए प्रॉमिस हर एक की आपको याद दिलाई जाएगी और आपको ये सब करना है। और उसके बाद क्या करना है, सब ठीक है, कोई भी गलत नहीं हो रहा है। ये देख सकती हो सभी भगवान आपके साथ हैं। आप जिनको भी मानते हो, जो भी हमारी डिवाइन फेमिनिन है, जिन जिन के साथ वो अपने स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्ट है, उनके लिए बहुत सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और सब कह रहे हैं कि ये सब मालिक की मर्जी से हो रहा है। आप इस जर्नी में हो और आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो और जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ उनके अंडर हो रहा है। सो यू डोंट वरी, सब ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि उनका हायर सेल्फ है जो वो क्या कह रहा है। अगर हम देखें गाइस तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ही फ्लो में जा रही है, तो ये मिरर ही कर सकती है, बट हमने अलग अलग की है तो हम इसको अलग करते हैं। प्लीज़ एंजल जी जिनसे हम बात करते हैं, जो हमें नंबर्स के थ्रू बताते हैं कि हमें क्या करना है, उनका हमारे लिए क्या मैसेज है। ये भी ऐसे ही है, तो ये है अपॉन लेट योर सेल्फ स्पार्क एंड शाइन। ये देख लीजिए जो रीडिंग में निकल के आया है कि आप जो द सन कार्ड ने बताया है कि आपके अंदर की शाइन है, आपको अकेले ही शाइन करना है। उस शाइन को जब आप करने वाले हो तो कहीं ना कहीं आपके रास्ते में रुकावटें आने वाली हैं, बट आपको उन रुकावटों को क्लियर करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे ये निकल के आ रहा है जैसे कि आप मीरा जी को आप ले सकते हो। जब मीरा जी को कान्हा जी के साथ प्रेम हुआ था, शादी के बाद राणा जी के साथ थी वो, फिर भी सबको ये था कि वो कृष्ण जी के प्रेम में पागल है या कुछ भी कर रही हैं। वो उन्हें बहुत सी बातें सुनाती थी, पर वो हार्ड बहुत होती थी, पर वो अकेले में फिर अपने कान्हा जी के साथ मस्त हो जाते थे। तो यहाँ पे वही है कि जो भी आपके मीरा जी के अंदर की शाइन ये थी कि वो कान्हा जी से प्रेम करते थे, सच्चा प्रेम करते थे जो उन्हें बताया गया था, और वो उस चीज़ के पीछे ही लगी रही और उस चीज़ को फील करते करते अपने अंदर के मन में कान्हा जी के लिए जो भी प्रेम था वो सारी दुनिया को पता चल गया। तो यही है कि अपोलो जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है उनके अंदर की जो शाइन है वो अब निकलने वाली है। उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ रुकावटें आने वाली हैं, बट फिर भी आपको शाइन करना ही है। तो अभी हम देखेंगे गाइस जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है, इनके जो डिवाइन मास्टर्स हैं वो क्या मैसेज देने वाले हैं इनके लिए, और फिर उनके हायर सेल्फ से क्या बात निकल के आती है। 5 ऑफ कप्स में आया है। 5 ऑफ कप्स में ये आ रहा है कि जो इनके डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी सिचुएशन इस वक्त ये है कि वो काफ़ी लोनली हैं, अलोन फील कर रहे हैं, और वो जो उनके 3 कप्स, उनके जो गलतियां उनसे हुई हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, बट वो आशावादी रवैया नहीं अपना रहे हैं, इन 2 के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ये इतना बड़ा समंदर है, वहाँ पे ब्रिज के पार उनकी फेमिनिन है, उनके पास उनको जाना है, कैसे जाएं। बट उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फेमिनिन को पहले चीट करके रनर की सिचुएशन में चले गए थे, अब वो उससे वापस जाना चाहते हैं। तो मीन्स वो वापस आने के लिए रेडी हो रहे हैं, पानी है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, लॉनली फील कर रहे हैं और पेन में भी हैं, और पास्ट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद 3 ऑफ फ्लॉवर्स आया है। 3 ऑफ फ्लॉवर्स ये बता रहा है, ये भी देख सकते हो, समंदर है, वेट कर रही हैं, वो वेट कर रहे हैं किसी चीज़ की, वो वेट कर रहे हैं अपनी फेमिनिन के एक मैसेज की, वेट कर रहे हैं अपने फेमिनिन की एक कॉल की, वेट कर रहे हैं अपने फेमिनिन की एक झलक की, कि दोबारा से उनके साथ उनका कांटेक्ट हो जाए। ये है उनके प्रेजेंट सिचुएशन। और वो हायर सेल्फ से क्या कहने वाले हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए, उनकी तरफ से एक मैसेज देख लेते हैं। सॉरी प्लीज एंजल जी, हमारी जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनका जो हायर सेल्फ है वो क्या कह रहा है हमारे फेमिनिन के लिए। प्लीज प्लीज प्लीज। वाटरमेलन टर्मेंट ये कह रहा है स्ट्रेस रिडक्शन। वो कह रहे हैं, उनका हायर सेल्फ है जो फील कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो फेमिनिन है, चाहे वो
ये दिखा रही है, बहुत खुश है, अपने काम में लगी हुई है, अपने आप को प्रूव करने में लगी है, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को संभालने में लगी हुई है। बट कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को फ़ील सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो उसके साथ दिल से कनेक्ट होता है, और दिल से कनेक्ट वही होता है डिवाइन मैस्कुलिन होता है। और वो इस चीज़ को फ़ील कर रहा है कि कहीं ना कहीं फेमिनिन स्ट्रेस में है और उसको इस स्ट्रेस को रिडक्ट करना है, और इसके लिए अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को कुछ टाइम के लिए रेस्ट में लगा दीजिए। उसके बाद फिर फ्रेश हो जाइए और फिर अपना काम स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप किसी टेंशन में रहने वाले हो तो कोई भी कुछ नहीं होने वाला। सो गाइस, आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और ये है हमारी डिवाइन फेमिनिन की प्रेजेंट सिचुएशन। वो अपने आप को प्रूफ करने में लगी है, उनका जो बेस्ट वर्जन है अब निकलने वाला है। रीयूनियन कुछ टाइम में होने वाली है, क्योंकि रीयूनियन जब होती है तो इसके टेस्ट टफ हो जाते हैं, और टेस्ट को दोबारा क्लियर करने के लिए आपको अपने साथ कनेक्ट होना पड़ता है। और उसी चीज़ में हमारी डिवाइन फेमिनिन इस वक्त लगी हुई है, और इस चीज़ को उसको पता चल चुका है कि रीयूनियन का मतलब क्या होता है। रीयूनियन का मतलब होता है कि अब मुलाकातें दूर नहीं हैं, कुछ फासलों का ही तो सफ़र है, सिर्फ आंखें ही तो बंद करनी है और तुमसे मुलाकात होनी है। सो इसी उम्मीद में हमारी डिवाइन फेमिनिन हैप्पी है और वो खुश है, तभी तो वो यही बोलती है, प्यार के पन्ने पलट के तो देख, पलट के तो देख, हर एक पन्ने पे नाम है मेरा। आई होप गाइस, बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स, गॉड ब्लेस यू।